28 मार्च 1982 की रात में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने देश की सबसे बड़ी सियासी परिवार को दो हिस्सों में बांट दिया। लेकिन इंदिरा गांधी और मेनका गांधी में ऐसी क्या दुश्मनी हुई कि मेनका गांधी को अपने 2 साल के बेटे के साथ जो है आधी रात को इंदिरा गांधी का घर छोड़ना पड़ा। वो रात थी 28 मार्च 1982 की। संजय गांधी की मौत हो चुकी थी और ऐसे में संजय गांधी के दोस्त लगातार मेनका गांधी को भड़का रहे थे, ऐसा इंदिरा गांधी का मानना है। आप सब जब वापस जाएं, जितने युवक आपके इलाके में हैं, सबको ये समझाएं कि वो मुल्क को बनाने के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। मैं कौन हूँ? जब मैं विधवा बनी मैं 23 साल की थी और मेरा बेटा 100 दिन का था। काफ़ी हंगामा किया और पीएम आवास में आके मेनका गांधी से वो खूब लड़ी। कितनी हंगामे की रात थी वो कि सास बहू की जैसी लड़ाइयाँ होती हैं वो लड़ाइयाँ वहाँ होने लगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ संजय सिंह। आज मैं देश के एक ऐसे सियासी परिवार की अनसुनी कहानियां लेकर आया हूँ जिस परिवार की देश की सियासत में हमेशा चर्चा होती है। इस परिवार के चर्चा के बिना जो है देश की जो सियासत की चर्चा है वो अधूरी मानी जाती है, क्योंकि इस परिवार ने देश में एक लंबे वक्त तक सरकार चलाई है और यह परिवार है गांधी परिवार। लेकिन वक्त ने इस परिवार को 2 हिस्सों में बांट दिया। गांधी फैमिली को देश के सबसे बड़े सियासी परिवार के तौर पर जाना जाता है। इस फैमिली का राजनीतिक जुड़ाव न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी में भी है। कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मजबूत पकड़ है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में मेनका गांधी और उनके बेटे अरुण गांधी संसद चुनते आ रहे हैं। मेनका केंद्र की सरकार में मंत्री भी रही हैं। 1980 का वह दौर था जब 23 जून को सुबह दिल्ली के तपते आसमान में एक छोटे से हवाई जहाज ने झिल मिलाते हुए उड़ान भरी और पिट्स S-2A विमान आसमान में कलाबाजियां दिखाने लगा। लेकिन कुछ देर बाद अचानक ये स्थिर हुआ, ठहरा और फिर एक सीधा गोता लगाया। लेकिन पायलट समय पर उसे ऊपर नहीं उठा सका और चंद सेकंड के भीतर विमान धरती से टकरा गया और उसके चीथड़े उड़ गए। विमान में मौजूद पायलट की फौरन ही मौत हो गई। विमान उड़ाने वाले 23 वर्षीय इस पायलट का नाम था संजय गांधी। संजय गांधी की विमान हादसे में मौत के बाद सब कुछ बदल गया। मेनका की उम्र उस वक्त जो है बामुश्किल 25 साल रही होगी। मैं कौन हूँ? जब मैं विधवा बनी मैं 23 साल की थी और मेरा बेटा 100 दिन का था। संजय गांधी की मौत से 1980 के चुनाव में कांग्रेस की जीत जो है त्रासदी में बदल गई। इस हादसे के एक दिन पहले ही शाम को पत्नी मेनका गांधी ने उनके साथ इसी विमान में सैर की थी। लेकिन कहते हैं उस रोज तकदीर को कुछ और मंजूर था। संजय ने विमान उड़ाया, उनकी मौत हुई और उनकी मौत ने गांधी परिवार के अंदर ऐसी दरार पैदा कर दी कि कभी अपनी सास को प्यार से मां बुलाने वाली मेनका गांधी आगे जाकर उनकी कट्टर दुश्मन बन गई। इंदिरा और मेनका छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते थे। खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अनबन इतनी बढ़ गई थी कि दोनों का एक छत के नीचे साथ रहना मुश्किल हो गया था। बताया जाता है कि संजय गांधी का कांग्रेस की राजनीति में बड़ा योगदान हुआ करता था। आप सब जब वापस जाएं, जितने युवक आपके इलाके में हैं, सबको ये समझाएं कि वो मुल्क को बनाने के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप एक कट्टर फैसला कर लें कि दहेज मिटाना है और एक दफे फैसला कर लें तो उस पर डटे रहें। पार्टी के बड़े बड़े फैसलों में पर्दे के पीछे से संजय काम किया करते थे। उस वक्त उनके भाई राजीव गांधी का राजनीति से वास्ता नहीं था। लेकिन जब उनकी मौत के बाद
राजीव गांधी को उनके उत्तराधिकारी के तौर पर सामने लाया गया तो इस बात से मेनका गांधी नाराज हो गई थी। इस नाराजगी की चर्चा जो है सागरिका घोष की किताब इंदिरा मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में मिलता है। सागरिका लिखती हैं कि मेनका ने सिमी गरेवाल को एक दफा बताया था कि राजीव गांधी के आने के बाद जो है मेनका का सिक्का कमजोर पड़ गया था। वे खुद को संजय की वारिस के रूप में स्थापित करना चाहती थी। वहीं राष्ट्र स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो अपनी किताब दी रिट सारी में लिखते हैं, दरअसल विमान हादसे में संजय गांधी के निधन के बाद जो है राजनीति में रुचि न रखने वाले राजीव गांधी को इंदिरा गांधी जो है सियासत में आगे बढ़ा रही थी, जो कि संजय गांधी की पत्नी मेनका को बर्दाश्त नहीं था। इसे लेकर मेनका इंदिरा के सामने कई बार अपनी नाखुशी का इजहार भी कर चुकी थी। 28 मार्च 1982 की रात में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने देश की सबसे बड़ी सियासी परिवार को दो हिस्सों में बांट दिया। कभी एक परिवार के हिस्सा रहे राहुल गांधी और अरुण गांधी ने एक ही आंगन में खेला था। दोनों फैमिली एक साथ एक ही आंगन में रहती थी। लेकिन इंदिरा गांधी और मेनका गांधी में ऐसी क्या दुश्मनी हुई कि मेनका गांधी को अपने 2 साल के बेटे के साथ जो है आधी रात को इंदिरा गांधी का घर छोड़ना पड़ा, और जिसके बाद यह दोनों परिवार जो है एक साथ कभी नहीं आए। मार्च 1982 में लखनऊ में अकबर अहमद दम्पी ने एक सभा का आयोजन किया था। उस सभा में संजय गांधी की लिगेसी को याद किया जाना था, साथ ही एक शक्ति प्रदर्शन करना था कि संजय गांधी के उत्तर प्रदेश में अभी भी कई वफादार विधायक मौजूद हैं जो राजीव गांधी को स्वीकार नहीं करेंगे। इस सभा की भनक जो है इंदिरा गांधी को पहले से ही थी। उन्होंने मेनका को इसमें ना शामिल होने की हिदायत दी थी। हिदायत देकर वो अपने लंदन दौरे के लिए रवाना हो गई। अपने पति की लागेसी किसी और के पास जाना मेनका को रास नहीं आ रहा था, इसलिए वो इस धमकी रूपी हिदायत के बावजूद उस सभा में शामिल हुई। वहां उन्होंने जोरदार भाषण दिया और इस सभा ने मेनका के घर से बाहर जाने का रास्ता खोल दिया था। और जब इंदिरा गांधी भारत लौटी तो उन्होंने मेनका के किए के बारे में पता चला। यह सब सुनकर वह आग बबूला हो गई। उन्होंने फौरन अपनी बहू को गुस्से से भरी एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में मेनका को उनके परिवार और उनकी पृष्ठभूमि के लिए शर्मिंदा किया गया था। ये भी लिखा गया कि वो संजय से उनकी शादी के लिए कभी राजी ही नहीं थी। एक तरफ गांधी परिवार के अंदर ये उथल पुथल मची थी, वहीं दूसरे ओर पंजाब में सिख अलगाववाद जोर पकड़ रहा था। खालिस्तान की मांग के लिए सिख युवकों को रेडिकलाइज किया जा रहा था। असम का हाल और भी भयानक था। वहां के हिंदू मुसलमानों को बांग्लादेश भेजने को आतुर थे। उनका कहना था कि असम में रह रहे मुसलमान भारत के नहीं हैं, अवैध रूप से बांग्लादेश से आए हैं। इस बात पर आए दिन मुसलमानों की हत्याएं हो रही थी। इंदिरा को घर का कलेश भी मिटाना था और देश भी संभालना था। लेकिन लखनऊ में मेनका के कांड के बाद जो है इंदिरा की परेशानियां बढ़ गई थी। जब सभा में भाषण देने के बाद मेनका वापस दिल्ली के सफदरगंज स्थित घर पहुंची। इस घर में इंदिरा गांधी अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ रहती थी। इसी घर में 13 मार्च 1980 को अरुण गांधी का जन्म हुआ था। घर लौटने के बाद मेनका का इंदिरा से आमना सामना हुआ। उस रात घर के अंदर जो हुआ उसका जिक्र स्पेनिश लेखक हाबियर मोरो ने अपनी किताब द रेड साड़ी में किया है। हाबियर लिखते हैं कि 28 मार्च 1982 की सुबह जो है मेनका का इंदिरा से आमना सामना हुआ। मेनका ने इंदिरा से अभिवादन किया। जवाब में इंदिरा ने कहा, हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद मेनका ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। कुछ देर बाद एक नौकर उनके पास खाने की थाली लेकर आया। मेनका ने उससे पूछा, आप खाना कमरे में क्यों लाए हो? जवाब मिला, श्रीमती ने कहा है कि वो नहीं चाहती कि आप दोपहर के खाने में परिवार के बाकी सदस्यों के साथ शामिल हों। 1 घंटे के बाद वो नौकर वापस आया और मेनका से कहा
कि श्रीमती गांधी ने आपको बुलाया है। हावियर आगे लिखते हैं कि गलियारे से नीचे जाते हुए मेनका के पैर कांप रहे थे। वो मीटिंग हॉल के बाहर इंतजार कर रही थी। ये इंतजार लंबा होता जा रहा था। इस दौरान मेनका एक छोटी लड़की की तरह अपने नाखून चबा रही थी। अचानक उन्होंने शोर सुना और गुस्से में और नंगे पांव इंदिरा गांधी दिखाई दी। उनके साथ धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और सचिव धवन भी थे। शायद वे बातचीत के दौरान उन्हें गवाह रखना चाहती थी। इंदिरा ने मेनका की ओर उंगली उठाई और चिल्लाई, फौरन इस घर से निकल जाओ। मेनका ने पूछा, मैंने ऐसा क्या किया है? इंदिरा ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि लखनऊ की सभा में मत जाओ, लेकिन तुमने वही किया जो तुम चाहती थी। तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारे हर एक शब्द में जहर था। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब देख नहीं सकती? इस घर को अभी छोड़ दो और अपनी माँ के घर वापस चली जाओ। इंदिरा ने मेनका को कपड़ों के अलावा घर से कुछ भी न ले जाने की चेतावनी दी। इस गहमा गहमी के बाद मेनका ने खुद को अपने कमरे में कैद कर लिया। उन्होंने अपनी बहन अंबिका को फोन घुमाया और पूरा किस्सा सुनाया ताकि वो प्रेस वालों को सारी बात बता सके। और रात के 9 बजे सफदरगंज रोड पर स्थित प्रधानमंत्री आवास के घर के बाहर फोटोग्राफर्स, रिपोर्टर्स और विदेशी पत्रकारों का एक बड़ा समूह जमा हो गया। बात इतनी फैल गई थी कि पुलिस बल भी बड़ी संख्या में तैनात हो गई थी। तभी मेनका की बहन अंबिका भी वहां पहुंच गई थी। मेनका और अंबिका आगे की रणनीति तय कर ही रहे थे कि अचानक इंदिरा कमरे में घुसी और मेनका से एक बार फिर घर से निकल जाने को कहा। मेनका की बहन अंबिका ने विरोध किया और कहा वो कहीं नहीं जाएंगी। ये घर संजय की पत्नी मेनका का भी है। गुस्से से आग बबूला हुई इंदिरा गांधी ने जवाब दिया, नहीं, यह तुम्हारा घर नहीं है, यह भारत के प्रधानमंत्री का घर है। इसके बाद अंबिका ने अपनी बहन मेनका का सामान पैक किया और कुछ देर में मेनका का सामान एक गाड़ी में लादा जा रहा था। मेनका इस घर से अकेले नहीं जा रही थी। उनके साथ 2 साल के बेटे अरुण गांधी भी थे। इंदिरा किसी भी सूरत में अपने 2 साल के पोते और संजय की आखिरी निशानी अरुण को जाने देने को तैयार नहीं थी और मेनका अरुण के बिना जाने को तैयार नहीं थी। यह सब करीब 2 घंटे तक चलता रहा। प्रेस की निगाहें पीएम आवास पर थी। हावियर लिखते हैं कि इंदिरा ने रात में ही अपने मुख्य सचिव पीसी एलेक्जेंडर को बुलावा भेजा। एलेक्जेंडर आधी रात को हड़बड़ी में उठे। उन्हें लगा कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संकट आ गया है। इंदिरा ने खूब कोशिश की कि वरुण उनके पास ही रहे। उन्होंने इंदिरा को समझाने की कोशिश की कि बेटे पर मां का कानूनी हक साबित होगा। आधी रात में ही कानूनी एक्सपर्ट वकील भी बुलाए गए। उन्होंने भी इंदिरा गांधी को समझाने की कोशिश की कि कोर्ट में जाने पर मेनका के पक्ष में अरुण की कस्टडी चली जाएगी। आखिरकार इंदिरा तैयार हुई। आधी रात को मेनका अपनी बहन बेटे अरुण के साथ गाड़ी में बैठकर घर से चली गई। इस दौरान फोटोग्राफरों के फ्लैश इस सियासी और पारिवारिक घटनाक्रम के एक एक पहलू को कैद करते चमक रहे थे। अगले सुबह इस रात की कहानी देश भर की अखबारों की सुर्खियां थी और देखते ही देखते देश का सबसे बड़ा सियासी परिवार और सियासत 2 हिस्सों में बंट गया और इस रात की घटना के बाद दोनों परिवार एक साथ कभी नहीं आए। वो रात थी 28 मार्च 1982 की। संजय गांधी की मौत हो चुकी थी और ऐसे में संजय गांधी के दोस्त लगातार मेनका गांधी को भड़का रहे थे। ऐसा इंदिरा गांधी का मानना है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं मेनका गांधी की जाग रही थी और इनको जगाने का काम कर रहे थे अकबर अहमद डंपी जैसे लोग, खुशवंत सिंह जैसे लोग। तो इंदिरा गांधी को गुस्सा आया कि वो लंदन गई हुई थी और बिना बताए मेनका गांधी लखनऊ चले गई कार्यक्रम में भाग लेने। तो आते ही इंदिरा गांधी ने काफ़ी हंगामा किया और पीएम आवास में आके मेनका गांधी से वो खूब लड़ी। कितनी हंगामे की रात थी वो कि सास बहू की जैसी लड़ाइयाँ होती हैं वो लड़ाइयाँ वहाँ होने लगी और उन्होंने कह दिया कि गेट आउट। उस वक्त तक मेनका गांधी की बहन अंबिका आ चुकी थी। उसने कहा इंदिरा गांधी से कि आप
मेनका को इस घर से नहीं निकाल सकते, गेट आउट नहीं कह सकती, क्योंकि ये घर जो है संजय गांधी का भी है। तो इंदिरा गांधी ने कहा ये पीएम आवास है। इधर मेनका गांधी फॉरेन जो जर्नलिस्ट होते थे, विदेश के जर्नलिस्ट होते थे, ऐसे सभी पत्रकारों को फ़ोन कर चुकी थी। घर के बाहर तो हालांकि थोड़ा दूरी पे बैरिकेडिंग लगी थी, तो जमावड़ा लग गया था उनका। इंदिरा गांधी को लग भी रहा था कि ये विदेशी मीडिया में छपेगा चारों तरफ, और इसको लेकर वो परेशान थी। ऐसे में हुआ क्या कि मेनका और अंबिका ने एक फिल्म और लगा दी इंदिरा गांधी को चिढ़ाने के लिए, और वो फिल्म थी अमिताभ बच्चन की। और उस फिल्म को लेकर इतनी जोर से टीवी चला दी कि इंदिरा गांधी फिर परेशान होने लगी, फिर गुस्से में आ गई। उसमें हुआ क्या कि मेनका गांधी के कुत्ते ने एक इंदिरा गांधी के करीबी को काट और लिया, तो और हंगामा मच गया। और वो हंगामा इतना मच रहा था कि राजीव गांधी परेशान घूम रहे थे, आर के धवन को समझ में आया, वो दूध की तरह दोनों तरफ की बात करने लगे, इंदिरा गांधी के पास आए, उनके पास जाएं। इधर जो एन के सिंह थे सुरक्षा प्रभारी, उन्होंने पीएम आवास के, उन्होंने इंदिरा गांधी ने जब कहा उनसे कि इनको निकालो, आदेश है मेरा, कि उन्होंने कहा मुझे लिखित में आदेश चाहिए। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इंदिरा गांधी का सुरक्षा अधिकारी जो वहाँ का है वो पूछ रहा है, कह रहा है कि मुझे लिखित में ये चाहिए। ये सब सारी चीज़ें ना, प्रफुल्ल जयकर जो इंदिरा गांधी की दोस्त थी, और खुशवंत सिंह, ऐसे कई सारे लोगों ने अपनी अपनी किताबों में लिखी है, वहीं से हम लोगों ने पढ़ी हैं। और फिर आखिर में ये तय हुआ इन सब के जो बीच के लोग थे कि भाई कुछ शर्तें मेनका की भी मानी जाएंगी। जैसे इंदिरा गांधी कह रही थी कि वरुण गांधी को छोड़ कर जाओ, तुम जाओ मेरे नाती को यहाँ मेरे पास छोड़ कर जाओ, लेकिन तुम इस घर से दफा हो जाओ। लेकिन मेनका अड़ गई, तब जाकर वरुण गांधी को उन्हें दिया गया। वरुण गांधी उनके साथ गए, और वो कार से जब निकले हैं, सारा सामान ट्रंक में, जब ट्रंक में सामान रखा जा रहा था तो अचानक इंदिरा गांधी बोले इसके सामान की तलाशी लो, क्योंकि इंदिरा गांधी को शक था कि ये आरएसएस की जासूस हैं जो मेरे घर में प्लांट की गई हैं। उन्होंने कहा तलाशी लो, फिर हंगामा हो गया इस बात पे। फाइनली उनको कैसे भी इंदिरा गांधी को समझ में आ गया था कि विदेशी मीडिया आ गई है बाहर और ऐसे में बवाल हो सकता है, तो धीरे से उन्हें विदा किया गया। कार में वरुण गांधी को लेकर मेनका गांधी बैठी, उनकी बहन थी अंबिका, और वो फोटो है, वो फोटो उस रात का वही फोटो मीडिया में घूमता रहता है जहाँ वो कार में बैठे हुए हैं, वरुण भी है उनकी गोद में। तो ऐसे में ये हंगामा की इस रात भारत के पॉलिटिकल इतिहास में हमेशा याद की जाएगी। गांधी परिवार के लिए 28 मार्च 1982 का यह वही मनहूस दिन था जिस दिन देश के सबसे बड़े सियासी परिवार में हुए विवाद के बाद जो है यह परिवार दो हिस्सों में बंट गया था। परिवार में हुए अलगाव के बाद जो है एक तरफ जहां राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने कांग्रेस की बागडोर को संभाल लिया, वहीं दूसरी तरफ संजय गांधी की पत्नी यानी मेनका गांधी का जो राजनीतिक भविष्य है वो अंधेरे में चला गया था। अंधेरे को चीरते हुए मेनका गांधी ने खुद अपनी राजनीतिक भविष्य का जमीन तैयार किया। परिवार में हुए अलगाव के बाद जो है एक तरफ जहां राजीव गांधी और सोनिया गांधी को देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की बागडोर मिल गई थी, वहीं मेनका गांधी का राजनीतिक भविष्य अंधेरे में चला गया था। लेकिन मेनका गांधी हार मानने वाली महिला नहीं थी। उन्होंने अपने 2 साल के बेटे यानी वरुण गांधी के पालन पोषण की जिम्मेदारी के साथ जो है फिर नए तरीके से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। मैं कौन हूँ? जब मैं विधवा बनी मैं 23 साल की थी और मेरा बेटा 100 दिन का था। मैं 2-3 सालों की सोचती गई कि मैं कौन हूँ, जैसे सोचते हैं मेरी जिंदगी में मैं क्या करूँ। और फिर मुझे ऐसे लगा कि मेरी जिंदगी भगवान ने बनाई है सेवा के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, चिड़ियों के लिए, चींटी तक के लिए, और मैंने अपना धर्म जिंदगी भर निभाया। मेनका ने अकबर अहमद डंपी और संजय गांधी के अन्य पुराने साथियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय संजय मंच की स्थापना की, लेकिन पार्टी सफल नहीं हुई। उन्होंने 1984 के लोकसभा में राजीव गांधी के खिलाफ जो है अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1988 में मेनका गांधी जनता दल में शामिल हो गई। एक साल बाद 1989 में जनता दल के टिकट पर पीलीभीत सीट से चुनाव लड़ा और संसद पहुंच गई। 1991 का चुनाव जो है मेनका पीलीभीत से जनता दल के टिकट पर हार गई। इसके बाद 1996 में वो दूसरी बार पीलीभीत से चुनाव लड़ी और जीत दर्ज की। 1989 में मेनका निर्दलीय चुनाव लड़ी और फिर से जीत दर्ज की। फिर 2000
2004 का वह दौर आया जब मेनका ने बीजेपी के साथ अपना सियासी सफर शुरू किया। उन्होंने इसी साल बीजेपी की टिकट पर पीलीभीत से चुनाव जीता और बाद में 2009 में अरुण गांधी ने भी इसी सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गए। 2013 में अरुण गांधी बीजेपी के सबसे युवा महासचिव बने। 2014 में फिर पीलीभीत से मेनका बीजेपी के टिकट पर जीती और अरुण सुल्तानपुर से जीतकर संसद पहुंच गए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।